नैनपारा बहराइच हाईवे मार्ग पे, जहाँ पे नैनपारा बहराइच पास से सटा ही एक गांव है अग्नुपुरवा। यहाँ पे बीती शुक्रवार की रात में एक बकरी के बच्चे को दो भेड़िए उठा करके ले जाते हुए की सीसीटीवी फुटेज में आया। उसके बाद एक दहशत का माहौल पूरे नगर में बन गया कि आखिर अब शहर की महसी क्षेत्र छोड़ करके भेड़िए की दस्तक नैनपारा क्षेत्र में भी आ गई है। आइए हम जानते हैं जिनके घर की सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, उनसे बात करते हैं कि उन्होंने कैसे जाना और कैसे क्या हुआ। आइए, क्या नाम है आपका? गीता कुमारी। गीता कुमारी, कैसे क्या हुआ, कैसे सीसीटीवी में आपके भेड़िया दिखा, कब आपको दिखा, कैसे लगा आपको? नहीं, पीछे मुन्ना नाम के एक शख्स रहते हैं, उनकी बकरी जब वो लेके गया तो उन्होंने हमसे कहा, तो हमने फिर सीसीटीवी में मतलब देखा बैक करके, जब उसका मतलब उनको ये पहले आशंका हुई कि बकरी हमारी चोरी हो गई है। हाँ। तो आपकी सीसीटीवी कैमरे को कहा कि सीसीटीवी हाँ, कैमरे एक बार आप चेक करिए। तो आपने शनिवार को देखा सीसीटीवी कैमरा, क्या बजे देखा आपने? कल मैंने शाम को देखा। शाम में देखा, तो शाम में आपने देखा, क्या देखा शाम में आपने? शाम में देखा कि जब 10 से 12 बजे वाला जब मैंने चेक किया तो दो भेड़िए आते हुए नजर आए, उसके बाद बकरी को ले जाते हुए, मतलब 2 मिनट के अंदर। हाँ। ये कैद हुआ आपके पास जी। फिर ये जानकारी होने के बाद आप लोगों में एक तो दहशत आई होगी कि भेड़िया इस क्षेत्र में भी आ गया है। जी तो हाँ, थोड़ा डर तो लगता है कि सिटी में मतलब भेड़िया आ गया है। तो घर पे भी छोटे बच्चे हैं और भी लोग हैं जी। तो अभी आप लोग इस भेड़िए की घटना को लेकर के दहशत में है। जी हाँ, सब जाहिर सी बात है। अच्छा, ये घटना होने के बाद कोई फॉरेस्ट विभाग का या कोई और भी आया इस तरह मूव करने या देखने की हाँ भेड़िया की दस्तक इधर हुई है? नहीं, उनकी खोज खबर अभी तक कोई नहीं आया। अभी तक कोई नहीं आया। ये वो स्थान है जहाँ पे बकरी बंधी हुई थी ऊपर चटे पे, और ये दरवाजा जो है इनका टटिया थी, और यहीं से वो भेड़िया जो है कूद करके गया। और आइए बताइए कैसे कैसे क्या हुआ। आइए हम बताते किस तरीके से ये इनका घर है और ये टटिया लगी हुई है ये इस घर की, और इस घर के ऊपर वाले गेट पे यहाँ पे इस जगह पे 2 बकरियां बनी हुई थी, और जो है एक बकरी को आइए दिखाते हैं बकरी कहाँ है। ये इसमें से ले गया, ये बकरी है, और एक बकरी यहाँ, ये बकरी यहाँ पे बंधी हुई थी। हाँ, यहाँ पे बंधी यहाँ पे बंधी, और ये हमारी चरपाई पड़ी थी इस जगह पे। यहाँ पे बकरी बंधी हुई थी, यहाँ पे आप चारपाई पर सोए हुए थे। हाँ, लेटे थे। भेड़िया ऊपर से आया, ऊपर से आया, छलांग मार के। ऊपर से छलांग मार कर आया और यहाँ से उसको लेके चला गया। उस जगह पे हम हैं जिस बाग में भेड़िया बकरी को लेकर के आया था। ये मुन्नन जी का ही बाग है, और यहाँ पे दिखाएंगे हम अपने भाई सहयोगी से, कहेंगे देखिए किस तरीके से यहाँ पे बकरी के कुछ जो अंश पड़े हुए हैं, फिर इन्होंने सुबह बकरी को उस स्थान पे दफन कर दिया है। और इसके आसपास दिखाएंगे ये बहुत ज्यादा धान की खेत है, पूरा ये घना हुआ एरिया है, जिसमें भेड़ियों को आने जाने में भी बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं है छिप जाने से। आइए दिखाते हैं किस तरीके से जो है पूरी एरिया को जो है, पूरा एक घना एरिया है ये अग्नुपुरवा को ही जाता है, और पूरा ये क्षेत्र जो है धान और जो है चेरी से खेती से पूरा लबलबा है। अब इसमें कैसे किस टाइम भेड़िया निकल के आता है इन लोगों को खुद भी इतना एहसास नहीं। आइए हम दिखाते हैं इसके अंदर, बाग के अंदर, कि वो रात में लेकर के आया यहाँ पे, और यहाँ से आने के बाद उसको इन्होंने यहाँ पे दफनाया है अग्नुपुरवा के उसी गांव में जहाँ पे भेड़िया बकरी लेकर के शुक्रवार की रात में गया था। और जिस बाग में उसने बकरी का अपना संहार किया, वो आदमखोर भेड़िए की दहशत से पूरा गांव दहशत में है। और यहाँ आसपास में आए, जो इनका एक मकान है और इनके भी 4-5 बकरियां जो है बंधी हुई हैं, जानवर बंधा हुए हैं, और ये लोग इतने भयभीत। इनका कहना है कि शुक्रवार की जानकारी के बाद जैसे जानकारी आई कि भेड़िया बकरी को लेकर के गया, यहाँ पे मारा है, पूरी रात इन लोगों ने बच्चों को अपने और अपने जानवरों की दहशत को बचाने के चक्कर में पूरी रात जाग के काटी है। आइए हम इन्हीं से जानते हैं कैसे क्या हुआ था। क्या हुआ बताइए आप। वो वाली रात में तुम बताओ। हाँ नहीं बताइए, आप बताइए। हम बोले हो तकलीफ। हाँ बोलिए, कोई बात नहीं, जैसे बताएं। वो वाली रात में आए हैं लेके भेड़िए एक बकरी मुन्ना की। अच्छा, और आज रात में हमारे यहाँ भी आपके यहाँ भी दस्तक दिया कल रात में, लेकिन आप लोग जग रहे थे तो भाग गया। आइए कैसे क्या हो आप लोग, जैसे घटना घटी तो गांव में किस तरीके का माहौल लोग बैठे रहते हैं, रात भर बैठे रहते हैं, बचाते हैं जानवर को बचाना है, बच्चे कम ना आ जाए। जानवर बच्चे बचाते हैं। अच्छा, इधर आसपास का जो एरिया है, क्या आपको लगता है किस एरिया से भेड़िया आ सकता है? बगौली जंगल 3 किलोमीटर है सर, यहाँ से आता है। बगौली जंगल मात्र 3 किलोमीटर है, और जो पूरा एरिया है जो है ये बाग और ये जंगलों से जंगल एरिया से घिरा हुआ है। इसमें कितने, इस गांव में कितने मकान होंगे आप लोगों के? मकान इस गांव में कम से कम 200 मकान है इस गांव में, अग्नुपुरवा और फुलवरिया, उधर फुलवरिया सटा हुआ है। 200 घर फुलवरिया में है। आइए इधर, आप बताओ क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मोहम्मद वसीम जी। हाँ, मेरा नाम है मोहम्मद वसीम जी। क्या आप जैसे जो घटना घटी भेड़िया के बाद, उसके बाद आप गांव में कैसा माहौल महसूस करते हैं? दहशत सा हम लोग का माहौल हो रहा है। अच्छा, छोटे छोटे बच्चों को रात के सुरक्षित रखना पड़ता है जी। सब लोग जागते हैं, माता पिता देखते हैं दाखिल लेकर,
ये सब दहशत हुआ। अच्छा, ये परसों जानकारी होने के बाद जैसे कल पूरी रात आप लोग जाग कर पूरी रात हम लोग लेकिन कोई प्रशासन की तरफ से यहाँ आया? कोई कोई सुरक्षा नहीं, कहीं? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, सुनने में आता है प्रशासन आएगा, लेकिन आता कोई नहीं। आता कोई नहीं है। अच्छा, जैसे यहाँ पे लाइट की व्यवस्था क्या है? क्या लाइट रात में रही? लाइट आती है जाती है, हल्का आती है जाती है। कल रात में लाइट थी? सुरक्षित नहीं नहीं थी। इतनी बड़ी घटना होने के बाद में ये लोग बता रहे कल रात में 3 बजे से विद्युत आपूर्ति बाधित रही है, जो सुबह तक बाधित ऐसा भी रही नहीं, है। अब कोई इससे चौराहे अंधेरे पे में लाइट चारों वगैरह तरफ भी से लगी जो है, है। नहीं लाइट कहीं भी चौराहे पे भी लाइट नहीं कुछ है, नहीं। कहीं कोई चौराहे पे लाइट नहीं, कहीं कोई गाँव प्रकाश में की भी जाइए, व्यवस्था कोई नहीं। प्रकाश जो कोई घर का प्रकाश- रोशनी है वही है, वही घर की रोशनी से। और कुछ नहीं। इसलिए आप लोग दहशत महसूस दहशत कर रहे में हैं। बच्चों, तुम लोग बताओ, तुम लोग क्या हुआ, डरे हुए हो? भेड़िया आया था? क्या किया था भेड़िया ने? बकरी को खाया था। तो तुम लोग अब घर में रहना, सुरक्षित रहना, जो माता पिता कह रहे हैं उन्हीं का कहना। शुक्रवार की रात में जो भेड़िया जिसकी बकरी को उठा के लेके गया, आइए उनसे ही बात करते हैं, कैसे उनकी बकरी को गई लेके उठा के लेके गया भेड़िया, कब उनको जानकारी हुई और कैसे उन लोगों में इस तरीके का भेड़िया के बकरी उठा ले जाने के बाद किस तरीके से दहशत है या किस तरीके क्या फील कर रहे हैं। क्या आपका क्या नाम है? मुन्ना, क्या हुआ आपके यहाँ? वो भेड़िया बकरी ले गया कब ले गया भेड़िया बकरी? सुमार वाली रात में। शुक्रवार की रात में आपको जानकारी नहीं हो पाई थी? जानकारी नहीं होता, बस जब बच्चा चिल्लाया तो हमको लोगों को जानकारी हुई। अच्छा, तो कैसे आपको पता चला कि भेड़िया ही लेके गया है? भेड़िया इस तरीके से पीछे हमारे जो है लाइट जल रहा है तो और कैमरा कैमरा लगा लगा है। अच्छा, ये भैया के घर में कैमरा हाँ। लगा था। जब आपकी बकरी गायब हुई तो हाँ, आपको तो- लगा हाँ, कि तो- कैमरे से सहयोग लिया जाए। हाँ, जब हम बगल में देखे, निकल के मुंह सर हाँ। निकाल के देखे तो भेड़िया साथ में जा रही थी बकरी खींचे। खींचे हुआ। फिर हाँ। सीसीटीवी कैमरे में भी आप हाँ। लोग कैच आपकी बकरी, आपकी बकरी का कोई अस्पंजा कुछ कहीं मिला कि नहीं मिला? कि हाँ, ले गया? मिला। मिला। कहाँ पे मिला? कितनी बाग दूर पे? में। बाग में? किसकी बाग में? वो हमारी बाग है, आपकी ही बाग है। हाँ। कितनी दूर है यहाँ से बाग? यहाँ से मान के चलो 500 मीटर होगा। 500 मीटर दूर है। हाँ। आपको क्या आशंका लग रही, भेड़िया किस रास्ते से आया होगा यहाँ? पीछे रास्ते से, पीछे रास्ते से। पीछे कौन सा गाँव पड़ता है? अंगनुपुरवा। अग्नुपुरवा या फुलवरिया? अंगनुपुरवा फुलवरिया के बीच से आया है। 20 से आया है। तो ये भेड़िया के आने के बाद आप लोगों में क्या दहशत महसूस कर बहुत रहे ज्यादा हैं? दहशत, बहुत ज्यादा दहशत है। बच्चों को, जानवरों को सबको हम लोग 7 बजे के बाद में अंदर हो जाते हैं। 7 बजे के बाद अंदर जाते हाँ, हैं। फिर कल भी रात में भी आप लोगों ने जाग कर ही काटी होगी। हाँ। अच्छा, रात में लाइट की व्यवस्था और थी यहाँ रात में पे? फिर आई थी। रात में फिर आई थी? हाँ, रात में फिर आई थी। दूसरों ने जहाँ पे खाया था उसने, हाँ। उस जगह पे उस औरत ने फिर बताया कि अभी अंकल जो है हाँ। रात में वही लमसम 11:30 बजे के टाइम में 11:30 बजे हाँ, के 11:30 टाइम। बजे के टाइम में आए, दोनों पेड़ के नीचे बैठी थी। अच्छा अच्छा, तो सूचना किसी फायर विभाग को, पुलिस विभाग को आप लोगों ने दी? किसी को दी? हाँ, जो हमारे पड़ोसी हैं, हाँ। इन्होंने से बताया हमने अच्छा अच्छा, और इन्होंने सबको दी। सबको सूचना दी है। हाँ, चलिए, अच्छा, रात में लाइट की पोजीशन क्या थी यहाँ पे? रात में घटना के बाद से यहाँ पे लाइट व्यवस्था क्या है? लाइट व्यवस्था थी रात में? लाइट तो थी। कल रात में लाइट थी? हाँ, कल भी लाइट थी। लाइट थी यहाँ पे रात में? नहीं, इन्वर्टर से जलती, लेकिन गांव में लाइट का प्रबंध ठीक है, लाइट आती है? यहाँ तो खैर फिलहाल ठीक है। चलिए, एक मिनट आइए, माता जी से ही बात करते हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? जी, उर्मिला देवी। उर्मिला देवी। आप यही इसी मोहल्ले में रह रही है? जी, ये मेरा ही मकान ये आपका मकान है बगल वाला? जी। जैसे भेड़िया की आपने सुना होगा कि भेड़िया आया और भैया की बकरी लेके गया है, उसके बाद कैसा इस गांव मोहल्ले में किस तरीके का आप लोगों में दहशत या सुरक्षा को दहशत लेकर? तो है ही, छोटे छोटे बच्चे हैं, बाहर खेलते हैं, तो दहशत तो रहता ही है। अच्छा, भेड़िया खतरनाक तो होता ही है। तो अब आप लोग सामने बच्चों को अपने घर के अंदर ही जो है जी। और पूरी चौकसी में आप लोग रख रहे हैं? जी, पूरा मोहल्ला दहशत में है और भेड़िया आने के बाद से इनको लग रहा है कि फॉरेस्ट विभाग का कोई भी अधिकारी यहाँ पे आया नहीं और इनकी खोज खबर नहीं ली। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ, उसके बाद वो वीडियो बुरी तरह वायरल हुआ। आसपास के जो यहाँ पे कम से कम 10 से 15 घर हैं जो बुरी तरीके से दहशत के माहौल में है। लोगों ने अपने बच्चों को घर में ही पैक करके रखा है कि बच्चे निकलने ना पाए और ताकि किसी भी घटना से वो मतलब अपने आप को जख्मी न होने पाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।